अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको कि हम ईओक्यू भी कहते हैं, ये वो ऑप्टिमम लेवल है जिसकी हम अभी तक बात करते चले जा रहे हैं कि जी कितना ऑर्डर करना चाहिए। ये ऑप्टिमम लेवल होगा हमारा ऑर्डरिंग का। मिसाल के तौर पे हमने पिछले लेक्चर में ये देखा, हमने कहा जी कि हमारे पास ऑर्डर लेवल 50 आ गया, कि हमने कहा था कि जी जब हमारा स्टॉक नीचे जाएगा और जैसे ही 50 को टच करेगा तो हमने नया ऑर्डर प्लेस करना है। तो वो जो नया ऑर्डर है उसका साइज कितना होना चाहिए? क्या 200 यूनिट का ऑर्डर दूं, या 400 यूनिट का ऑर्डर दूं, या 600 यूनिट का ऑर्डर दूं, या एक ही दफा 2000 यूनिट मंगवा लूं? तो ये इस सवाल का जवाब हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा, ईओक्यू का फॉर्मूला। और ये बड़ा मल्टीपर्पज फॉर्मूला है। इसको हम आगे चल के F2 के बाद F5 में भी, F9 में भी यूज करेंगे कई जगहों पर। तो फॉर्मूला इसका जो है वो ऐसे पढ़ा जाता है, 2C0D डिवाइडेड बाई CH। अंडर रूट 2C0D, यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाते हो, 2C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू डी डिवाइडेड बाई CH। अब इसमें समझ लो कि डी जो है ये तुम्हारी एनुअल डिमांड है, ये तुम्हारी मंथली या वीकली नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हें मंथली डिमांड दी हुई होगी तो तुमने उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल में कन्वर्ट करना है। कई दफा आपको क्वेश्चन में कह देगा कि 1000 यूनिट्स पर मंथ। अगर उसने आपको 1000 यूनिट्स पर मंथ कहा है तो आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है ताकि एक साल की डिमांड निकले। इसी तरह से जो CH है ये होल्डिंग कॉस्ट है, और होल्डिंग कॉस्ट जो होती है ये भी पर यूनिट पर ईयर, कि एक यूनिट को एक साल तक वेयर हाउस में रखने की कितनी कॉस्ट है, एक यूनिट की एक साल की होल्डिंग कॉस्ट कितनी बनती है। तो ये दोनों चीजें आपने जेहन में रखनी है, CH का और D का। C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये तो पर ऑर्डर है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होती है। और 2 जो है ये तो जाहिर सी बात है एक कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि आपके पास एनुअल डिमांड जो है वो 10,000 यूनिट्स है, आपके पास होल्डिंग कॉस्ट जो है वो $20, या चलो 20 बहुत ज्यादा है, वो $10 पर यूनिट है। 10 भी बहुत ज्यादा है यार, इसको भी कम कर देते हैं। फाइव $5 पर यूनिट पर ईयर है, और आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो $20 है। तो फिर आपने इसकी कैलकुलेशन ऐसे बनानी है कि 2 × C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है जी 20, इंटू एनुअल डिमांड कितनी है जी 10,000, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कितना है जी 5 है, और इसको अंडर रूट ले लेना है। अब 10,000 को आप 2 को 20 से करो 40, 40 को 10,000 से 400,000, 400,000 को डिवाइड करोगे 5 से और अंडर रूट लगाओगे, ये बनेगा 40,000। तो आपके पास 40,000 अंडर रूट आ जाएगा। 40,000 अंडर रूट का मतलब है 2,000। आपको 2,000 यूनिट प्लेस करने हैं ऑर्डर, ये इस लेवल पे। ये जो अब ये 2,000 यूनिट क्या होगा? 2,000 यूनिट वो होगा जहां पे आपका CH प्लस C0 मिनिमम होता है। ये जो लेवल आप बनाते हो ना, ईओक्यू का लेवल, ईओक्यू लेवल ये बताता है कि ये वो क्वांटिटी है ऑर्डरिंग की जिसपे होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो रही है। होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो रही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को समझने के लिए, इस सिनेरियो को समझने के लिए हम दो काम करेंगे। एक तो हम करेंगे फॉर्मूले के थ्रू, जैसे कि दिखा दिया, वो तो 2 मिनट में हल हो जाता है। और दूसरा हमने प्रूफ भी करना है कि क्या वाकई 2,000 यूनिट या जो भी ये दे रहा है फॉर्मूला वैल्यू, अगर मैं उसको, क्या मैं उसको देख सकता हूं कि वो वाकई सबसे कम है? तो हम एक टेबल बना के भी देखेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस लेंगे ऑर्डर की, 2,000, 1,500, 2,500 जो भी। तो फिर देखेंगे कि क्या वाकई वही जवाब आता है टेबल से भी जो कि फॉर्मूला दे रहा है या नहीं। तो इसकी एग्जांपल हमें करनी है। इसकी एक ये एग्जांपल देखते हैं जी। ये कहता है जी, हमें सपोज अ कंपनी परचेजेस रॉ मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ $16 पर यूनिट। आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो $16 पर यूनिट पे। The annual demand for the raw material is 25,000 यूनिट, एक साल का 25,000। The holding cost per unit is 6.4 per year। एक यूनिट को एक साल रखना $6.4 कॉस्ट करता है। And the cost of placing an order is 32।
और एक ऑर्डर देने की कॉस्ट $32 है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास भाई मेरे, आपके पास एनुअल डिमांड भी आ गई है, आपके पास CH भी आ गया है, और आपके पास C0 भी आ गया है, और 2 तो खैर है ही आपके पास फॉर्मूले में। तो इसको फॉर्मूले से करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। We can tabulate the annual relevant cost for various order quantities as follows. Tabulate यानी एक टेबल की फॉर्म में बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, वेरियस ऑर्डर क्वांटिटीज। देख लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। 25,000 चाहिए ना, तो मुख्तलिफ ऑर्डर क्वांटिटीज के ऊपर देखते हैं रख के कि क्या बनेगा। तो ऐसे करके हमने सोचा कि जी हम ऑर्डर कितना करेंगे, हो सकता है एक दफा में 100 यूनिट्स को ऑर्डर करें, या 200 को भी देखते हैं, 300, 4, 5, 6, 800, 1000। ये डिफरेंट मैंने ऑर्डर क्वांटिटीज बना ली है कि जी मैंने एक दफा में 1000 यूनिट ऑर्डर करना है, या एक दफा में 100 करना है। तो फिर क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे। अच्छा, इसके ना पहले आपको एक चीज दे रहा है, एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि ये हमने फॉर्मूले में यूज करनी है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हमेशा होती है, ऑर्डर जो भी क्वांटिटी आ रही हो ना उसका हाफ ले लेना, उसका हाफ ले लेना, क्योंकि 100 का ऑर्डर है, ये मैक्सिमम है, दूसरी तरफ 0 है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 50 आता है। यहाँ पे 200 प्लस 0 डिवाइड बाय 200, तो जो भी ऑर्डर क्वांटिटी और एवरेज इन्वेंट्री जो होगी वो हमेशा उसके डिवाइडेड बाय 2 से आएगी। ये भी कॉन्सेप्ट आपने इधर भी यूज करना होगा, और ये F5 और F9 में भी यूज होगा कि एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ होता है। क्योंकि मैंने अगर 100 मंगवाए हैं तो मेरे वेयर हाउस में हमेशा 100 तो नहीं रहेंगे ना मेरे भाई, यहाँ पे 100 आए, फिर वो यूनिट कम होते चले गए, कम होते चले गए, जब ये 0 के पास पहुंचे तो दोबारा आ गए। तो आपके पास वेयर हाउस में ये क्वांटिटी भी रही है, ये भी रही है, ये भी रही है, ये भी रही है, तो ऑन एवरेज कितना रहा है, एवरेज दरमियान में होता है। तो ये आपके पास एवरेज इन्वेंट्री मिडिल पॉइंट होता है। हमने पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली, फिर हमने कह रहे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने हैं। तो अब 25,000 को डिवाइड करोगे 100 से, क्योंकि आपने टोटल तो 25,000 यूनिट्स लाने हैं, हर दफा 100 यूनिट को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको 250 ऑर्डर देना पड़ेगा, या 25,000 को डिवाइड कर लो 200 से, तो टोटल 25,000 चाहिए, एक ऑर्डर 200 का दे रहा हूं तो 200 पे डिवाइड करके तो 125 ऑर्डर चाहिए। इसी तरीके से ये जो लास्ट वाला है 25,000 को डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो आप कहोगे मुझे 25 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, 25 ऑर्डर्स ऑफ 1000 ईच प्लेस करूंगा तो 25,000 यूनिट ले लूंगा। तो ये मैंने क्या किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। अब देखते हैं कि मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। होल्डिंग कॉस्ट जो होगी वो कैसे निकलेगी, होल्डिंग कॉस्ट निकलेगी जी आपके पास एवरेज इन्वेंट्री, जो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री है, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री पे लगेगी। वेयर हाउस में कितना यूनिट रहेगा ऑन एवरेज, अगर 100 का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो वेयर हाउस में 50 यूनिट रहता है ऑन एवरेज, और एक यूनिट की होल्डिंग कितनी है 6.4, तो फिर इस 50 को 6.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 320 आ जाएगा। ये 100 जो है एवरेज इन्वेंट्री, इसको 6.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 640 आ जाएगा। ये 500 एवरेज इन्वेंट्री है, इसको 640 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3200 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, ऑर्डर क्वांटिटी की बेस पे एवरेज कैलकुलेट की, और फिर एवरेज को मल्टीप्लाई करते चले गए होल्डिंग कॉस्ट से, तो ये आपके पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ गई। तो देखो, अगर आप इसमें अब गौर करो कि जब आपका ऑर्डर क्वांटिटी छोटा था तो होल्डिंग कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि वेयर हाउस में ज्यादा स्टॉक रख ही नहीं रहे। जैसे जैसे आपने ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाते चले गए तो वेयर हाउस में स्टॉक भी बढ़ता चला गया और आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ गई। तो ये तो हमें लॉजिकली समझ आ रहा है। अब निकालते हैं मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालूंगा, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 32, कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं 250, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पे कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं 125, तो 32 को 125 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब मैं यहां से इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसके नतीजे में ये नंबर आ रहा है मेरे पास। अब अगर तुम गौर करो तो तुम्हारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले बहुत ज्यादा है और आखिर में बहुत कम है।
क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो गए। यहाँ पे 250 ऑर्डर थे तो 8000 कॉस्ट आ रही थी। यहाँ पे सिर्फ 25 ऑर्डर है, 10 गुना कम ऑर्डर है तो 10 गुना कम कॉस्ट आ रही है। तो अब अगर तुम और करो कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। यहां पर होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम है और ऑर्डरिंग कॉस्ट मैक्सिमम है। अगर इधर जाऊं तो यहां पे होल्डिंग कॉस्ट मैक्सिमम है और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम है। ये जैसे कि आपको समझाया पहले भी। अब इन दोनों के टोटल कर लेता हूं। ये जो सी नॉट और सी एच है, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, इनका टोटल कर लेता हूं। वो आता है जी 8320। 8320 ये वाला पहले का। इसको एक लाइन लगा देते हैं जी। कैसे लगाएं लाइन? एक मिनट ऐसे करके ये देख लीजिए। अब इसके अंदर रहते हुए आप देखिए कि आपकी कॉस्ट जो है, ये तो मुझे यहाँ पे 8300 है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना यार। कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, मजीद कम हो गई, मजीद कम हो गई, मजीद कम हो गई और फिर ऊपर से बढ़ गई। तो मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए। आइडियल सिचुएशन जो है वो हमारे पास है 500 की, क्योंकि 500 ये वो ऑर्डर क्वांटिटी है जिसके ऊपर के मेरी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिला के, जिसको कि मैं इन्वेंट्री कॉस्ट कह रहा हूं, वो मिनिमम है 3200। अगर इससे बड़ा ऑर्डर दूंगा तो भी ज्यादा हो जाएगी, इससे कम दूंगा तो भी ज्यादा हो जाएगी। तो वो जो मैंने ऑप्टिमम लेवल की बात की थी ना, कि ऑप्टिमम ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए इन सिचुएशंस में, अगर तुम्हारे पास 25,000 यूनिट की डिमांड हो और अगर एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट 6.4 हो और ऑर्डरिंग कॉस्ट 32 हो, तो इन तीन चीजों को जहन में रखते हुए मेरे लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि मैं इसको ऑर्डर करूं। हाँ, कई दफा ऐसा हो जाएगा, कई दफा ऐसा हो जाएगा, बाज दफा, कि मैं कहता हूं यार 500 नहीं प्लेस कर रहा, मैं 700 ही प्लेस करूंगा या मैं 1000 प्लेस कर दूं। वो क्यों होगा? उसको आप कहते हैं बल्क डिस्काउंट। मिसाल के तौर पे मेरा सप्लायर आया, उसने कहा सर 1000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दो। अब मुझे पता है कि मेरे पास तो 3200 है। अगर मैंने 1000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया तो मेरी कॉस्ट लग जाएगी 4000। तो मैं तो $500 नुकसान में जा रहा हूं ना, ये तो मेरा लॉस आ रहा है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मुझे 500 ही चाहिए। वो कहता है सर 1000 ऑर्डर कर दो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने कहा यार कितना डिस्काउंट दोगे? उसने कहा सर ये $16 है ना, मैं आपको 50 सेंट्स का डिस्काउंट दे रहा हूं, आप ऑर्डर साइज 1000 कर दो। हर दफा मेरे से 5-5 100 ना मंगाओ। 25,000 चाहिए ना, 50 ऑर्डर ना दो मेरे को यहाँ पे ये वाले 50 ऑर्डर ना दो, मेरे को 1000 के एक साल में 25 ऑर्डर दे दो। मैं आपको 15.5 में एक यूनिट दे दूंगा। $16 में नहीं दूंगा, 15.5 में दूंगा। अब मैंने जल्दी से देखा कि अच्छा, यहाँ पे मेरा नुकसान कितना हो रहा है? $500 का। और वहां पे डिस्काउंट मुझे कितना मिल रहा है? मैंने तो एक साल में 16,000 यूनिट उठाना है। एक यूनिट पे मुझे अगर 50 सेंट्स का भी फायदा हो जाए तो भाई ये तो $8,000 का फायदा है। फौरन क्या करूंगा? यस कह दूंगा। यानी अगर आमतौर पे तो आपने यही उठाना है, लेकिन कभी कभी आप अपनी इस क्वांटिटी को जाके ऑर्डर दे देते हैं जब आपको कोई बल्क डिस्काउंट दे रहा हो, क्योंकि वहां से फायदा हो जाएगा ना, यहां से लूज करूंगा वहां से कमा लूंगा। तो ये जी हमने कैलकुलेट कर लिया ऑर्डर क्वांटिटी 500 यूनिट की। अब देखते हैं कि अगर हम उस फॉर्मूले को यूज करें तो क्या वो यू क्यूब वाला जो फॉर्मूला था 2C0 × D √CH, क्या वो भी 500 ही हमें आंसर देता है कैलकुलेट करके? तो उसको भी लगा के देख लेते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पड़ा है जी, ये नंबर लगा लें बीच में अच्छे तरीके से। लगाए हुए कि नहीं लगाए हुए? नहीं लगाए हुए, मैं अब लगा देता हूँ। कैलकुलेटर निकाल लो भाई जल्दी से, आप लोग जो बैठे हुए कैलकुलेटर निकाल लो। 2C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट थी मेरे ख्याल में 32 थी। इस वाले फॉर्मूले को भी भूल जाओ भाई, ये फॉर्मूला दूसरा है, ये अगला टॉपिक आ रहा है, ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है, इसको भूल जाओ। वो पुराने फॉर्मूले पे लगोगे। 2C0D/CH, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको नहीं पकड़ना, ये अगला टॉपिक है। तो 2 इंटू
ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 32 इंटू डिमांड कितनी है 25,000 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 6.40। ये ऊपर वाले का जवाब मुझे जल्दी से बता दो क्या आता है, किसके पास है कैलकुलेटर? आप लोगों ने तो बताना नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ। 16। अल्लाह मिला, बहुत बड़ा जवाब आ जाएगा जी, ये तो 1.6 मिलियन आ जाता है। यस सर। और डिवाइडेड बाय 6.4, इसको डिवाइड करता हूँ 6.4 से, ये मेरे 250,000 आ जाता है। अब जब 250,000 को आप अंडर रूट से हटाओगे तो 500 ही आ जाएगा आपके पास। 500 इंटू 500 करके देख लो, 250,000 ही आएगा, ये इसका जवाब है जी। तो वो टेबल से भी निकाल लोगे तो 500 आता है, यहाँ पे फॉर्मूले से भी निकाल लोगे तो 500 आता है।